हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। आप सभी का स्वागत है द प्लेटफॉर्म एजुकेशन 2.0 में। मेरे प्यारे फ्रेंड्स, आज की जो चर्चा है यूक्रेन और रूस में आखिर इतना जंग क्यों हो रहा है, क्यों जंग छिड़ी हुई है, इस पे हम चर्चा करेंगे। देखिए, एक शब्दों में मैं कहूँ तो इतना कहूँगा कि यूक्रेन जो है ये नाटो में शामिल होना चाहता है और जो रूस है ये इसको नाटो में शामिल होने नहीं देना चाहते। बस यही इसका कारण है और कोई कारण नहीं है, लेकिन इसका रीज़न बहुत बड़ा है। ठीक है, कारण बस यही है कि ये यूक्रेन नाटो में शामिल होना चाहता है और रूस इसको नाटो में होने नहीं देना चाहता। आप कहेंगे कि सर जी ये नाटो में होना चाहता है तो इसको क्या पड़ी है, शामिल हो जाए ना, शामिल हो जाए, ये तो अलग एक देश है, ये जो मन करे वो करे, इसको क्या मतलब पड़ी हुई है कि इसको शामिल नहीं होने देना चाहता है, हाँ? लेकिन इसका रीज़न बहुत बड़ा है। देखिए, यूएसएसआर एक हुआ करता था 1991 से पहले और 1991 में यूएसएसआर का क्या हो गया, विघटन हो गया। मैं रीज़न बता रहा हूँ पूरा इसका। यूएसएसआर का विघटन हो गया, विघटन हुआ तो 15 देश उससे टूट टूट कर निकले यूएसएसआर से। रूस भी निकला और यूक्रेन भी निकला, ठीक है, और सारे बहुत देश है। यहाँ पे आपको हम देश लिखे हुए हैं, अफगानिस्तान, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, बहुत सारे देश हैं। क्या हुआ कि जब अलग हुए तो बहुत सारे देश नाटो में चले गए। और सुन लीजिए थोड़ा सा, नाटो क्या है। नाटो एक अमेरिका का पैदा किया हुआ बेटवा है, ठीक है। नाटो एक सैन्य संगठन है, समझ में आ रहा है। नाटो एक सैन्य संगठन है जिसमें 30 देश अभी तक फिलहाल शामिल है। बहुत बड़े बड़े शक्तिशाली देश शामिल हैं। आपका कनाडा है, ब्रिटेन है, हाँ, ये आपका फ्रांस है, बहुत सारे बड़े बड़े देश हैं, जो जर्मनी वर्मनी है, इसमें सब शामिल है। तो इसमें छोटे छोटे देश भी शामिल है। इसका मतलब यही है ये नाटो का कि अगर हम लोगों पे कोई हमला किया तो हम सभी लोग मिलकर उसको धोएंगे, ठीक है, सर्फ एक्सल से। तो अब ये बेटवा क्या है, यूक्रेन की जाना चाहता है नाटो में, और नाटो में जाना चाहता है, ये नाटो में जाने नहीं देना चाहता है। कारण ये इसका है कि क्यों नहीं ये जाने देना चाहता। जाने इसलिए नहीं देना चाहता है कि इधर जो दादा है अमेरिका, ये अगर चला गया तो अमेरिका आ जाएगा, यहाँ पे है उसका घर, वहाँ पे आ जाएगा यहाँ पे चाय पीने के लिए। और जब इसके बॉर्डर में पर आकर चाय पिएगा तो भैया बहुत दिक्कत होगी, कुछ भी ये दर अंदर कर सकता है। तो ये इसीलिए नहीं जाना देना चाहता कि इसके बॉर्डर को और इसके लोगों को, इसके अपने मतलब आबादी को कुछ भी हो सकता है, खतरा हो सकता है। और कोई भी अपने मतलब देश से उसके देश को खतरा हो, ये कोई झेल नहीं सकता है। आप लोग खुद सोचिए कि अगर पाकिस्तान इंडिया पे अगर कुछ करना चाहे तो आप लोग क्या, हम लोग कोई नहीं झेल सकते हैं, ठीक है। तो उसके लिए पहले से इंतजाम कर देंगे। अब इसको भविष्य दिखने लगा कि अगर यहाँ पे अमेरिका आ जाता है, ध्यान से सुनिएगा, अगर यहाँ पे अमेरिका आ जाता है तो इसको कभी भी खतरा हो सकता है रूस को, क्योंकि अमेरिका और रूस की कभी बनती नहीं है, ना बनी है, ना ही बनेगी। तो यूक्रेन जब इसमें शामिल होने गया और होना चाहता था बहुत पहले से, इसको तो मालूम था कि जरूर ससुरा हो जाएगा शामिल। अब ये चाल चला 2014 में, क्या किया, इसके क्रीमिया को हड़प लिया यूक्रेन के, ठीक है। यहाँ पे बहुत गैस के संसाधन है तो इसको हड़प लिया। हड़प, यहाँ पे काला सागर है, काला सागर से अपना क्या किया कि नेवी सेना से इसको क्या किया, अपना हड़प लिया। और ये जो बॉर्डर है रूस का और यूक्रेन का, तो यहाँ पे मतलब ये इसी से अलग हुआ है, तो जाहिर सी बात है कि रूसी इसमें भी होंगे, ठीक है। तो रूस इसमें भी होंगे तो रूसी भाषा भी बोलते होंगे, और ये जो बोलते हैं भाषा, तो ये क्या हुआ कि इसकी सपोर्ट करते हैं, किसकी, रूस को। इसको रूस को पहले से मालूम था कि हमारे बॉर्डर के जो लोग हैं इसमें क्या करते हैं, हमेशा मतलब अलगाववादी का विचार रखते हैं कि हम लोग रूस में शामिल हो जाए। तो एक 2015 में मिन्स्क समझौता हुआ। इस मिन्स्क समझौता के तहत ये है कि अगर अलगाववादी का कहीं भी लहर होगा, कहीं भी आग अगर जलेगा तो हम उसको अलग देश मतलब अलग देश घोषित कर देंगे। तो इसको क्या किया, लुहांस और डोनेट्स, ये लुहांस और डोनेट्स को मिलाकर दोनों को डोनबास बोला जाता है। तो डोनबास के जो जितना क्षेत्र है इसको क्या कर दिया, ये यूक्रेन यहाँ के मतलब बार बार ज्वलनशील मुद्दा रहा करता था कि हम यहाँ पे जाएंगे, बस ये इसको स्वतंत्र छोड़ दिया, स्वतंत्र छोड़ दिया। रूस क्या कर दिया, यहाँ पे राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री बैठा दिया। प्रधानमंत्री राष्ट्रपति बैठा दिया, बैठाने के बाद क्या किया कि एक यूएनओ है, यूएनओ में लगभग इस समय 193 देश हैं और 5 उसमें मेन जो है जिसको विटो पावर मिला है वो 5 देश हैं, जिसमें आपका चीन है, अमेरिका है, फ्रांस है और आपका ब्रिटेन है,
इस तरह ये सब 5 देश हैं। तो इसमें वीटो पावर है और उसमें आर्टिकल नंबर 7 है। आर्टिकल नंबर 7 ये कहता है कि अगर कोई देश किसी देश से सुरक्षा मांगे, अगर उस देश पे हमला हो रहा है, कोई चाहे कोई बात है तो उससे सुरक्षा मांगे किसी देश से, तो वो सुरक्षा कर सकता है। ये यूएनओ का वीटो पावर है आर्टिकल नंबर 7 में। बस उसी के तहत ये क्या कर दिया, इधर से ये लोग झूठी, मतलब ये तो शामिल होना चाहता था और ये कहता था कि भैया शामिल मत हो, आइए कहते नहीं हम होंगे। बस ई रूस के व्लादिमीर पुतिन कहे कि मत शामिल हो, ये कह रहा था कि नहीं होंगे। तो व्लादिमीर पुतिन अब क्या किए कि कहे कि भैया शामिल हो गए तो तुमको हम पुदीना पिला देंगे। ये कहे कि तब तुम पिलाओ, हम देखते हैं कितना पिलाते हो। अब ये क्या किया कि अब चल दिया शामिल होने के लिए, और ये सब चुट्टा अमेरिका इसको उकसाए सब खूब यूक्रेन को कि भैया तुमको कुछ भी होगा हम लोग देख लेंगे, हम लोग तुमको संभाल लेंगे, तुम बस शामिल हो जाओ। अब इस शामिल होने के लिए चला, बस ये सब क्या किए, इसका सहायता लेकर रूस इस पे अटैक कर दिया। ये लोग मतलब कहे कि भैया ये हमको उकसा रहा, हमको मतलब छेड़ रहा है, समझते हैं छेड़ने का मतलब, ये हमको छेड़ रहा है। बस ये आर्टिकल नंबर 7 यूएनओ का लेकर इस पे क्या कर रहा है, कूद बैठा। और जब कूदा तो चारों तरफ इसका क्षेत्र इसके करीब है, ये मान लो कि इसको ये अपना ही क्षेत्र समझता है, तो ये इसमें पूरा अपना सैन्य शक्ति भेज सकता है ये रूस, और इस पे चारों ओर से पूरा दे दनादन शुरू हो गया, पूरा सर्फ एक्सल से इनको धो रहा है। अब लोगों की निगाह ये है कि अमेरिका मतलब इतना बड़ा शक्ति है और इस पे अगर आ जाती है, अमेरिका यहाँ पे आ जाता है तो बहुत सारा इसको खतरा हो सकता है। अमेरिका ही नहीं आएगा, समझ जाओ कि अमेरिका आया मतलब 30 देश आए इसके साथ, और यहाँ पे अगर कुछ भी ये करता है रूस इसको, और रूस का भैया ये अभिन्न अंग है ना, रूस का ये बहुत अभिन्न अंग है। रूस ये समझता है कि अगर यूक्रेन हमारे हाथ से गया, यूक्रेन अगर हमारा हिस्सा नहीं रहा, तो ये हम समझेंगे कि हमारा एगो अंगे नहीं है, समझ में, इतना ये मतलब रूस के लिए इम्पोर्टेंस है। अब देखिए ये जो यूक्रेन है, यूक्रेन का जो क्षेत्र है, सेकेंड वर्ल्ड वार में, द्वितीय विश्व युद्ध में रूस अपना बचाव जो किया था इसी बॉर्डर से अपना बचाव कर लिया था। समझ में आ रहा है कि ये कितना इसका मतलब अभिन्न अंग है ये। अब इसको क्या किया कि इसी की वजह से कि भैया तुम मत जाओ, ये इसी में अब इनको धोना शुरू कर दिया। और ये जब तक लिखित नहीं देंगे कि हम नाटो में शामिल नहीं होंगे तब तक ये धोएगा। अगर ये लेट करेंगे मिला भी लेगा अपने में ये, और कोई कुछ कर भी नहीं सकता है। इतना मतलब यूएनओ का संगठन जो है आर्टिकल नंबर 7 इतना मजबूत है। देखिए आर्टिकल नंबर जो 7 है उसी के तहत अमेरिका बहुत सारे देशों पे, अफगानिस्तान पे, आपका ये ईरान पे, और सारे बहुत कजाकिस्तान पे, बहुत सारे देशों पे हमला किया, कोई कुछ नहीं बोला, बस तमाशा लोग देखे। उसी प्रकार ये भी अपना कर रहे हैं और लोग तमाशा देख रहे हैं, और कुछ कोई कर भी नहीं सकता है। तो ये इतनी सारी बातें रहा, आप लोग समझ पा रहे होंगे कि मैं क्या कहना चाहता हूँ और क्यों ये लड़ाई और क्यों जंग छिड़ा हुआ है। तो मिन्स समझौता आप लोग समझे होंगे। मिन्स समझौता के तहत ये क्या हुआ, अलग हुआ था 2015 में। मिन्स समझौता हुआ था कि अगर कोई मतलब चाहता है कि हम अलग हो जाएं तो मिन्स समझौता के तहत ये अलग हो सकता है। यही इसका सब रीज़न है, और ये मिन्स समझौता इसके लिए वरदान साबित हो गया कि यहाँ तक ये आ सकता है और इससे लड़ाई कर सकता है। बस ये समझिए कि लड़ाई नहीं हो रहा है, कोई वर्ल्ड वार नहीं हो रहा है, ये इसका बचाव कर रहा है। इन जो है ना डोहान्स और डोनसेट्स, इसकी ये बचाव कर रहा है, यूक्रेन से लड़ रहा है। यूक्रेन में बहुत सारे इसके सैन्य जो हथियार हैं पहुंचाए गए हैं, बहुत सारे इसके सैनिक भी पहुंचाए गए हैं। तो लाइट भी कट गई है, और चलिए अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए फ्रेंड्स जय हिंद। और इस वीडियो को प्लीज़ आप लोग लाइक और शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और चैनल को फॉरवर्ड भी कीजिएगा आगे तक। मतलब शेयर जब तक नहीं करेंगे तब तक बात तो बनेगी नहीं, और बेल आइकन जरूर हिट कीजिएगा। जय हिंद दोस्तों।